हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये इतना ज़रूरी टॉपिक है, चाहे आप बीएड में हैं, डीएलएड में हैं, आपको सीटेट देना है, डी ट्रिपल एस भी देना है, कहीं किसी स्कूल में इंटरव्यू देना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको एक टीचर बनना है तो भी आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत पता होना चाहिए। तो चलिए इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देके आपको सिंपल करके ये पूरी थियरी समझाऊंगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों से भी कराए। आपको इस पर सभी एजुकेशन के टॉपिक जो आपकी थियरीज हैं या सीटेट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, सब मिलते रहेंगे। ये आपके बीएड का सेकंड सेमेस्टर का 104 के अंदर भी ये आपकी थियरी आती है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि गार्डनर थे कौन। ये अमेरिकन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर रहे हैं ये। और इन्होंने अम, अपनी किताब लिखी थी। किताब का नाम आप देख सकते हैं, किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी कि एक आदमी के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस रहती है, बहुबुद्धि रहती है। एक स्पेसिफिक काम के लिए एक तरह की बुद्धि काम करती है। तो इनको इसके लिए ही जाना जाता है। जब भी मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम आता है, वहां पे गार्डनर का नाम जरूर आता है। इन्हीं के नाम से ये थ्योरी जानी जाती है। इन्होंने क्या बोला था, क्या तर्क दिया था कि जो आप बोलते हैं ना कि एक आईक्यू से हम पता लगा लेंगे बच्चे के अंदर क्या बुद्धि है, तो वो गलत है। क्योंकि एक बच्चा हो सकता है उस आईक्यू टेस्ट में उस दिन आपका वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे किसी काम में बुद्धिमान नहीं है। एक काम में बुद्धि कम होने का मतलब है कि हो सकता है वो दूसरे काम में इंटेलिजेंट हो। यानी इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की परिभाषाएं दी है, जो हम आने वाली स्लाइड में भी पढ़ेंगे कि एक बच्चा एक काम में नहीं तो दूसरे किसी काम में इंटेलिजेंट हो सकता है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने बुद्धि को एक सिंगल एबिलिटी नहीं माना था। यानी आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि ये बुद्धिमान है या नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ये इस काम में बुद्धिमान है, इसमें नहीं है, या इस काम में ये कम इंटेलिजेंट है, इसमें ज्यादा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटेलिजेंट है, क्रिकेट में बहुत उनकी बुद्धि जो है एक्सीलेंट लेवल की है, जीनियस लेवल की है। लेकिन हो सकता है पढ़ाई में, लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम अगर उनको स्कूल का टेस्ट लेकर उनको नापना चाहेंगे कि मान लीजिए उनका बचपन में कोई एग्जाम होता स्कूल का और वो फेल हो जाते या कम नंबर लेकर आते, और तो कोई बोल देता कि ये बुद्धिमान नहीं है, तो ये बात नहीं बनेगी। वो किसी दूसरे फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो वैसे ही कुछ लोग जैसे ए आर रहमान, म्यूजिकली उनकी इंटेलिजेंट एक्सीलेंट लेवल की है, लेकिन दूसरी किसी इंटेलिजेंस में हो सकता है वो कम हो, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, कोई भी। तो एक आदमी एक सिंगल एबिलिटी की तरह आप उसकी बुद्धि को नहीं देख सकते। अलग अलग डोमेन में उसकी बुद्धि स्पेसिफिक काम करती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी इसी स्किल पर बात करती है कि आप एक स्किल में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दूसरे में कम हो सकते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या बोलती है कि अलग अलग प्रकार है बुद्धि के, तो आप इसे एक जनरल, एक सामान्य योग्यता के अंदर नहीं रख सकते। हर इंसान किसी एक काम में ज्यादा अच्छा है, दूसरे में कम है। तो ये प्रिंसिपल इनका, जो इनका सिद्धांत था, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था, इनके पास जो दिखा दे, अनुभव से इनके कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। दूसरा क्या था कि सब्जेक्टिव रहता है, इसका जो पैमाना रहता है, इसका जजमेंट रहता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं इसको जज करने के। तो चलिए अब समझते हैं ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। सबसे पहले म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, जो संगीतीय योग्यता है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसको, किस बात से हम रेफर कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में जो कि म्यूजिक के मामले में, कंपोजिशन बनाने में, परफॉर्मेंस देने में, म्यूजिकल पैटर्न्स को समझने में इंटेलिजेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, क्या योग्यता होती है? ये म्यूजिकल पिच को, उसके मीटर को, उसके रिदम को, उसकी राइम्स को बड़े इजीली पकड़ लेते हैं। और ये लोग
क्या करते हैं, म्यूजिक से प्यार करते हैं और म्यूजिक कंपोज भी कर लेते हैं और परफॉर्म भी कर लेते हैं अच्छे से। जैसे मैंने ए आर रहमान जी का एग्जांपल आपको दिया था। और इनके अंदर नेचुरल एबिलिटी रहती है कि ये म्यूजिक के बारे में ज्यादा जानते हैं। मतलब वैसे तो ट्रेनिंग से निखार आता है किसी भी इंटेलिजेंस में, लेकिन एक बेस होता है इनके अंदर, इनके दिमाग में एक बेस रहता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस का। तो इजीली ये समझ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कैसे बजेगा, दूसरों से जल्दी सीखते हैं, कैसे नई नई धुन बनानी है ये सीखते हैं, इनको गाने बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। अब ये क्या कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग के हारमोनियम गिटार यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख के बजा लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बजा पाते। तो इसका मतलब क्या है, जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू गार्डनर, वो इस काम को ज्यादा इजीली कर लेते हैं। तो आप अपने आप के साथ जोड़ के समझिए सारी इंटेलिजेंस को, जितने भी ये 8 प्रकार है ना, इसे अपने साथ जोड़िए कि आपके अंदर कौन सा है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कौन सी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वाली ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पैटर्न समझने वाली है। तो आपके अंदर भी हो सकता है ऐसी हो या नहीं हो, तो इससे आप इंटेलिजेंट नहीं हुए या आप खराब भी नहीं हुए, बस एक स्पेसिफिक फील्ड में आप कम या ज्यादा हो गए। तो अगर आप ऐसे हैं या आपके जानकारी में कोई ऐसा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, डीजे बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। तो दूसरी जो आपकी इंटेलिजेंस का टाइप है वो है लिंग्विस्टिक और वर्बल, यानी भाषाई और मौखिक बुद्धि। अब ये कौन, अब इसके नाम से पता लग गया ये लैंग्वेज की बात है, बोलने की बात है। तो ये वो इंटेलिजेंस है जिनमें जो लोग हैं ना, भाषा के साथ बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। मतलब लिखना बोलना, चीजों को मेमोराइज करना, मतलब भाषा के वर्ड्स वगैरह को कैसे उनको यूज करना है, सही मौके पर क्या बोलना है, ये इनकी स्किल बड़ी अच्छी होती है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो वर्बल आईक्यू के जरिए मापी जा सकती है। कि वर्बल कुछ जैसे आपने देखा होगा बचपन में, जो अखबार आते थे पुराने, तो उसमें प्रतियोगिता आती थी कि नंबर्स को हमें, वर्ड्स को हमें मिलाना होता था। तो उसमें कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते थे, पर्यायवाची शब्द उनको, सिमिलर वर्ड्स बड़े याद रहते हैं। तो ये इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोगों के साथ होता है। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, ये बोलना कब है, लिखना कब है, कब वर्ड्स का यूज करना है, किस तरह करना है, नए नए शब्द कैसे प्रयोग करने हैं, कैसे शब्दों के साथ खेलना है, इसकी बात करता है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल दूं आपको, कालिदास जो कि बहुत महान कवि रहे हैं संस्कृत के, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस थी। आज के टाइम पर बात करें तो कुमार विश्वास, मतलब हिंदी के पोएट है, और भी बहुत सारे आपको जावेद अख्तर और गुलजार साहब, तो बहुत सारे ये लोग हैं, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को शब्दों में उतार के या रिटर्न या स्पोकन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस है तो इनके अंदर क्या योग्यता मिलेगी, सबसे पहले तो ये रिटन और स्पोकन का जो इनका डेटा है उसको बहुत इजीली कंसिडर कर लेते हैं। ये पढ़ने और लिखने में बड़ा इनको मजा आता है। डिबेट और किसी तरह का प्रेरक भाषण देना हो तो ये बड़े अच्छे होते हैं। चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बात करते करते स्टोरी टेलिंग इनकी बड़ी अच्छी होती है, और उसके बीच बीच में ह्यूमर का यूज करते हैं, यानी हास्य का प्रयोग करते रहते हैं। अब आप हिंदी ट्रांसलेशन पे मत जाइए, बिल्कुल गूगल ने कर रखी है। आप समझिए कि इस तरह की चीजें इनके अंदर रहती है। अब ये कौन कौन से करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि इन सब में लैंग्वेज का काम आता है। नेता बन सकते हैं, नेता में भी लैंग्वेज का ही यूज होता है। उसके बाद तीसरी इंटेलिजेंस है विजुअल, जिसमें देखो इसमें दो चीज देखना, एक तो दृश्य, एक स्थानिक, यानी किसी स्पेस के रिलेटेड नॉलेज जिसको होता है। तो ये लोग वो होते हैं जो क्या कर लेते हैं, चीजों को ना अपने दिमाग की नजर से देख लेते हैं। मतलब इनका जो विजुअलाइजेशन होता है वो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब सीन पहले से अपने दिमाग में देख लेते हैं। तो जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग क्या होते हैं, चीजों को विजुअलाइज करने में बड़े अच्छे रहते हैं। मतलब अपना फ्यूचर विजुअलाइज कर लेंगे, या कहीं जाने से पहले उस पूरे सीन को विजुलाइज कर लेंगे, उसे पूरा देख लेंगे अपने दिमाग में। और ये मैप याद रखने में, चार्ट्स को यूज करने में, पिक्चर एंड फोटोज को याद रखने में बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी तरह के प्रोफेशन में ये लोग जाते भी हैं। तो अगर मैं बात करूं इस तरह के इंटेलिजेंस की, तो ये क्या करते हैं, ये चीजों को, मैप वगैरह को या पैटर्न्स को, या किसी तरह के अगर पिक्चर्स है उनको घटा बढ़ा सकते हैं, यानी अपने दिमाग के जरिए उनसे खेल सकते हैं। तो अगर आप देखो पायलट है
या जो इस तरह के प्रोफेशन है जहाँ पर नक्शा याद रखना पड़ता है, जहाँ पर नक्शे के साथ ही का पूरा काम करना पड़ता है, जहाँ पर विजुअल चीजें रहती है, ग्राफिक आर्टिस्ट जैसे हैं, आप उसको एक आइडिया देते हो, बेस आइडिया कि मुझे इस तरह का पोस्टर चाहिए, इस तरह के ग्राफिक्स चाहिए, वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं, थंबनेल बनाते हैं, जैसे यूट्यूब पे पोस्टर डिजाइन होता है, तो उनके अंदर ये सारी खूबी रहती है। आर्किटेक्ट होते हैं, घर का नक्शा उनके दिमाग में बन जाता है, जो कि पहली स्लाइड में बात की ना, अपने दिमाग की नजर से पूरा मैप बना लेते हैं अपने दिमाग में ये। अब कौन कौन से करियर इनके लिए अच्छे हैं? पायलट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, सर्जन, ग्राफिक आर्टिस्ट। इंटीरियर डिजाइनर भी क्या होता है? वही तो होता है, आपके घर को देख के उसके दिमाग में एक नक्शा बन जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज अच्छी आएगी। तो ये सारे प्रोफेशन ये चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगली योग्यता है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक और गणितीय बुद्धि। ये कौन सी होती है? इसके नाम से पता है। तो लॉजिकल होंगे ये लोग, कैलकुलेशन में बड़े अच्छे रहते हैं, पैटर्न्स बड़ी जल्दी समझते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, रीजनिंग चाहिए इन्हें हर चीज पे, तर्क की बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, ना ही समझते। अगर आप इन्हें कोई बात बताओगे तो ये नंबर में या किसी चीज को रिलेट करके पैटर्न्स को, उसके बाद कॉन्सेप्ट बना के उस चीज पर यकीन करेंगे, ऐसे यकीन नहीं करेंगे। मतलब इनको डेटा चाहिए, ये डेटा में बात करते हैं। और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है, ये हर चीज के, हर इशू के रिसर्च करके लॉजिकल एस्पेक्ट को ढूंढ लेते हैं। मैथमेटिकल चीजों में इनको बड़ा मजा आता है, और किसी भी समस्या को साइंटिफिकली देखते हैं, मतलब उसको वैज्ञानिक रूप से देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर तार्किक बुद्धि रहती है। अब इस तरह के लोग ना जजमेंट में और इन रीजनिंग वगैरह में बड़े अच्छे रहते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इस तरह के लोगों के ना पर्सनल रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि ये लोग ना हर चीज को कैलकुलेशन और एविडेंस, रीजनिंग के हिसाब से देखेंगे, तो रिलेशनशिप में ये नहीं चलता। यानी पर्सनल रिलेशन जो अपने रहते हैं सामाजिक, उनमें थोड़े से कमजोर हो जाते हैं इस वजह से ये। तो जिनके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, ये बहुत अच्छे से मतलब प्रूफ के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, और किसी ऐसी समस्या के बारे में जिसका कोई हल अभी तक नहीं मिला, वो कर लेते हैं इन काम को। अब जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो उनके अंदर ना मतलब समस्या का समाधान की क्षमताएं बहुत ज्यादा होती है। और ये किसी भी जो आइडिया को होते हैं ना, उसकी समरी पर पहुंचने में इनको बड़ा मजा आता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में इनको बड़ा मजा आता है। और कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें आ जाती है जीवन में, या मैथ्स में, या किसी स्टडी में, तो इसे सोल्व करने में बड़ा मजा आता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर ये सबसे कम इंटेलिजेंस मुझे लगती है मैथमेटिकल है। आप अपना भी देखते रहिए साथ के साथ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैथमेटिशियन बन सकते हैं ये, और इसके अलावा अकाउंटेंट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में जा सकते हैं, वहां पे भी ये अच्छे इनके अवसर रहते हैं काम करने के। उसके बाद क्या है? शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब ये कौन सी है? नाम से पता है, जिसमें हम अपने शरीर का और अपनी शरीर के जरिए मूवमेंट का बड़े अच्छे से यूज करते हैं, यानी स्पोर्ट्समैन एक तरह से, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले। तो ये कौन से लोग होते हैं? जो अपने बॉडी के पार्ट पर जिनका पूरा कंट्रोल होता है, अपने हाथ को और अपनी आईज को, इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहता है, और इसके जरिए ये काफी चीजें कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखो तो इनके अंदर जो ये इंटेलिजेंस जिनके अंदर पाई जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये किसी भी जगह पर अपने शरीर के साथ और अपने दिमाग के साथ पैटर्न इक्वल करने में बड़े अच्छे माने जाते हैं, जिसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो मिलिट्री में अच्छे काम करते हैं, जहां पर भी मतलब शरीर की गतिविधियों का यूज होगा। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं, वहां पे भी ये सब कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। एक्टर बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब आर्ट की फील्ड में जाते हैं, तो इनका अगर आप देखो तो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है, अपने मोशन पर, मूवमेंट पर बहुत अच्छे से स्किलफुली इस काम को करते हैं। तो गार्डनर ये भी मानते थे कि ये लोग ना, इनकी सेंस ऑफ टाइमिंग बड़ी अच्छी रहती है। अब मैं इसको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आप देखते हैं क्रिकेट में, किसी एक ने गेंद को मारा, दूसरा खिलाड़ी भागता है, उसको गिरने से पहले वो कैलकुलेट करता है अपने दिमाग में कि ये कितनी दूर जाके गिरेगी, मुझे अपना हाथ कितना आगे लेके जाना है, कितना मुझे भागना है, कितना मुझे कम स्पीड से भागना है, कितना ज्यादा स्पीड से। और वो ऊपर देखता देखता उस गेंद के पास पहुंचता है। तो इनकी सेंस ऑफ टाइमिंग बड़ी अच्छी रहती है, और अपनी फिजिकल एक्शन के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल रहता है।
अब गार्डनर ये भी विश्वास करते थे कि जिनके अंदर ये बुद्धि रहती है वो एथलीट बनते हैं, डांसर बनते हैं, म्यूजिशियन बनते हैं। म्यूजिशियन कौन से, जो अपने परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पर जाके, उनका भी शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। एक्टर बनते हैं, एक्टर का भी पूरा कंट्रोल रहता है कि उसे कैसे चलना है और उसे कितना झुकना है, कितना सीधा रहना है, उसे डांस करना पड़ता है। तो सारे इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, जरूरी नहीं कि एक आदमी के अंदर एक ही इंटेलिजेंस हो सकती है, उसके अंदर दो तीन चार का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है, मूवमेंट करने में, अपने शरीर को कंट्रोल करने में बड़े अच्छे माने जाते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मैंने बता ही दिया, इनका बड़ा अच्छा रहता है। अब जो इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए? डांस में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। फिजिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो उस तरह के करियर चुन लेते हैं ये लोग। तो कि सर्जन बन सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी बड़ी अच्छी मिलेगी आपको। नंबर 6 है इंटरपर्सनल, अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता। इसे पीपल स्मार्ट बोलते हैं इन लोगों को। यानी इसके नाम से पता चल गया हमें, ये लोगों के साथ डील करने में बड़े अच्छे होते हैं। यानी ये दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी इंटेंशन को समझ सकते हैं, और उनके जीवन के लक्ष्य को भी ये डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है। अच्छे से बात करते हैं और बिना डिफिकल्टी के दूसरों से डील कर लेते हैं। ये लीडर बनते हैं खासकर, क्योंकि लीडर का काम क्या है? दूसरों को समझना और उनसे काम निकलवाना, उनसे काम करना, उन्हें लीड करना। तो ये लोग इस काम में बड़े अच्छे होते हैं। तो डिबेट वगैरह ये बहुत अच्छे से करते हैं, बड़ा मजा आता है इनको इस चीज को करने में। लोग इनसे बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। इनका सोशल सर्कल बड़ा अच्छा मिलेगा। आप बहुत सारे अपने दोस्तों को भी देख सकते हैं ना, उनके अंदर ये योग्यता होती है, जिसके साथ 5 मिनट खड़े हो गए वो दोस्त बन जाता है उनका, और उनका नेटवर्क बड़ा अच्छा रहता है। अब जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो दूसरों को समझने में बड़े अच्छे रहते हैं, इमोशंस बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। और इसलिए ये लोग ना दूसरों की फीलिंग को और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझकर उनके साथ डील करते हैं, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके बारे में काफी बातें बता सकते हैं। क्या इनका करियर चॉइस होना चाहिए? टीचर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स के आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन में जा सकते हैं। क्योंकि सेल्स में, पब्लिक रिलेशन में आपको यही करना है कि दूसरों को समझना है, उनको समझकर आपका काम अच्छा चलेगा, अपने बारे में बोलते रहने से नहीं चलेगा। अब ये है इंट्रापर्सनल, यानी अंतराविषयक, अपने बारे में, सेल्फ स्मार्ट। ये वो लोग होते हैं जो अपने बारे में जानते हैं, मेरे फियर क्या है, मेरे ड्रीम क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और इस सारे रिकॉर्ड को वो इतना अच्छे से अपने दिमाग में रखते हैं कि इनको अपनी लाइफ में जहां भी दिक्कत आती है, अपने बारे में तुरंत अपनी दिक्कत को फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा ये दिक्कत थी, मैं इसे ऐसे दूर कर सकता हूँ। ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं अपने मूड, अपने मोटिवेशन, अपने इंटेंशन, अपने सपनों के बारे में जानने के। आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे ना कि अच्छा आपका क्या ड्रीम है, तो बता नहीं पाएंगे। अच्छा आप क्या करना चाहते हो, नहीं पता। लेकिन ये लोग बड़े अच्छे रहते हैं, इनको सारी चीजें अपनी मतलब उंगलियों पे रहती है, अपने बारे में जानते हैं, अपने अंदर मतलब एक तरह से जैसे मेडिटेशन होता है ना, वो प्रैक्टिस इनकी बाय डिफॉल्ट लगी रहती है कि अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और ये दूसरों को भी इसी हिसाब से लाइफ में गाइड कर सकता है, क्योंकि जो अपने बारे में जानता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर लेता है दूसरों के साथ। और सेल्फ रिफ्लेक्शन इनका बड़ा अच्छा रहता है, मतलब आत्मनिरीक्षण बड़ा अच्छा कर लेंगे ये। अच्छा यार, मैंने ये गलती की थी तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। मेरे से 1-2 साल पहले मेरी ये हैबिट थी जिससे मेरा ये नुकसान हुआ था, अब नहीं करूंगा मैं। तो ये डीप नॉलेज रखते हैं अपने आप का, और अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ सबके बारे में जानते हैं, और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनका करियर क्या है? फिलोसफर होते हैं। फिलोसफर तो आपको पता है अपने में रहता है, अपने बारे में जानता है। राइटर भी ऐसे रहते हैं जो आपने देखा होगा ना, जो थोड़े से संत महात्मा सन्यासी टाइप के लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी वाले, वो भी कुछ ऐसे रहते हैं। साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं। तो ये सब प्रोफेशन इनके रहते हैं। नेचर से संबंधित, नेचर स्मार्ट लोग होते हैं, प्राकृतिक योग्यता नाम से इसमें भी स्पष्ट है। ये वो लोग हैं जो नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब किस तरह के जानवर हैं, उनके बारे में उनको बड़ा मतलब इनको उनके बारे में नॉलेज रहता है। किस तरह की जलवायु ठीक रहेगी, किस तरह का मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं इन सब चीजों के लिए। और अपने सराउंडिंग में नेचर को रखना पसंद करते हैं, या नेचर की सराउंडिंग में खुद रहना पसंद करते हैं। अब जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है ना, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को ना मतलब खराब करने से बचते हैं।
ये बहुत ज्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में भी, और ये नेचर को लेकर बड़ा ही सेंसिटिव इनका रवैया रहता है। बहुत ज्यादा वो नहीं करते, खराब नहीं करते चीजों को। और ये वो लोग होते हैं जो पेड़ पौधों के बारे में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको पता रहता है कि किस तरह के पौधे से क्या फायदा होगा, ये पेड़ कैसे उगाना चाहिए, बड़ा इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। इनको नेचर के पास मजा आता है, इनको गार्डनिंग करने का बड़ा शौक रहता है। और बड़ा इनको अच्छा लगता है तरह तरह की चीजों के बारे में जानना, जो नेचुरल चीजें हैं उनके बारे में जानना। अब ये कौन बन सकते हैं? फार्मर यानी किसान, आपको पता है इसी तरह का काम करता है। आप बायोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपको लगेंगे ना जो नर्सरी खोल लेते हैं, या जो प्लांट्स का बिजनेस कर लेते हैं, वो सारे लोग इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थी। 8 मैंने आपको टाइप इसके बताए हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू वेरी मच।